हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है, गिवन क्या दे रखा है हम ये नोट डाउन करते हैं। तो गिवन में हमें दे रखा है एंगल AOC और BOE का जो सम है वो कितना है 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इसका जो सम है वो हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री। इसके अलावा एंगल BOD की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 40 डिग्री। सो एंगल BOD इज इक्वल कितना है 40 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखते हैं हम किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये। सबसे पहले एक चीज देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग सबका जो सम है वो क्या होता है 180 डिग्री। इसके अलावा ये जो वैल्यू है और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के कौन से एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब क्रॉस में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो कौन से एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल कौन से कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। अब इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, AOC इक्वल किसके हो जाएगा हमारा BOD के। सो सबसे पहले एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के, और ये कौन सा एंगल कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल BOD की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 40 डिग्री। सो एंगल AOC की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 40 डिग्री आ गई। देन इसके बाद AOC और BOE का जो सम है वो कितना है 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है हमारे पास 70 डिग्री, और AOC की जो वैल्यू है वो कितनी है 40 डिग्री। सो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री। प्लस की वैल्यू इस साइड जाके किसकी हो जाएगी, हमारी माइनस की हो जाएगी। सो एंगल BOE इक्वल क्या आ जाएगा 70 माइनस 40। तो एंगल BOE की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। अब इसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन पे मैंने अभी बताया कि सब का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से, AOC, COE और BOE। सो बाई सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सो कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन सब का जो सम है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, AOC और BOE को पास पास नोट डाउन कर लेंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस बचा गया हमारा एंगल COE इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था 70 डिग्री। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 70 प्लस एंगल COE इक्वल क्या हो जाएगा 180, और प्लस की वैल्यू इस साइड जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। तो COE इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 70। सो एंगल COE हमारा क्या आ गया 110। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें करना था रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल होता है 360 माइनस जो गिवन एंगल होता है, मतलब जो पूछा होता है वो वाला एंगल। सो 360 माइनस एंगल COE की वैल्यू क्या है 110। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 250 डिग्री आ जाएगी। लाइंस X, Y एंड MN इंटरसेक्ट एट O। मतलब X, Y और MN जो लाइन है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पर। और एंगल POY इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास 90 डिग्री दे रखी है। और
इसके अलावा क्या है, a रेशियो b की जो वैल्यू है वो कितनी है 2:3 और फाइंड क्या है c। सबसे पहले जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे x मान लेते हैं। तो लेट a इक्वल 2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और b इक्वल 3 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दे रखा है x y एंड mn इंटरसेक्ट एट O, और एंगल POY की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है 90 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनों में 6th वाले चैप्टर में कि स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से दोनों एंगल का जो सम है वो क्या हो जाएगा 180। तो एंगल POX प्लस POY इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। सो Y लीनियर पेयर ये क्या हो जाएगा एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। POX का मतलब क्या हो जाएगा, POX जो है वो किसके इक्वल है A और B के सम के इक्वल। तो POX की जगह क्या आ जाएगा A प्लस B आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस POY की जो वैल्यू थी वो हमें कितनी गिवन थी 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया 180, और A हमने माना क्या है 2x और B क्या माना है 3x। सो A की प्लेस पे 2x, B की प्लेस पे 3x इज इक्वल 180 माइनस 90, 5x इक्वल क्या हो गया 90। 5 का डिवाइड दे देंगे इस साइड तो ये कितना आ जाएगा 18। x की वैल्यू 18 आई, देयरफॉर A इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 18 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल 36 डिग्री एंड B इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू 18। सो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। अब एक और चीज चेक करो, मैंने क्या बताया मोस्ट ऑफ द केसेस में लीनियर पेयर का यूज होना है। तो MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो B और C का जो सम है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो अगेन बाई लीनियर पेयर, अगेन बाई लीनियर पेयर ये कौन सा एंगल है MOX प्लस XON, MOX प्लस XON इज इक्वल 180 डिग्री। सो MOX की वैल्यू क्या है हमारे पास B प्लस XON की वैल्यू जो है वो है C इक्वल 180 डिग्री, और B की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 54। सो 54 प्लस C इज इक्वल 180, प्लस का 54 इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 54। सो ये C की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 126 डिग्री आ जाएगी। नंबर 3 क्या दे रखा है हमारे पास, एंगल PQR इक्वल दे रखा है एंगल PRQ के। देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल एंगल PRT। सो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, एंगल PQR इज इक्वल दे रखा है एंगल PRQ के, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल एंगल PRT। तो ये देखो किस तरीके से करेंगे, मैंने क्या बताया मोस्ट ऑफ द केसेज में लीनियर पेयर का यूज होना है हमारे में। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब एंगल कौन कौन सा PQS और PQR का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। सो बाई लीनियर पेयर एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बताओ 180 डिग्री हो जाएगा। सो इसको क्या मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन बाई लीनियर पेयर, अगेन
बाई लीनियर पेयर, मतलब फिर से लीनियर पेयर का यूज करना है। तो देखो कौन कौन सा एंगल, एंगल पी आर क्यू और पी आर टी, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। सो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, तो फर्स्ट सेकंड से हमें मिलेगा क्या ये समझो। देखो जब भी RHS इक्वल होता है तो हम LHS को इक्वल रख सकते हैं। तो RHS में क्या है, दोनों साइड 180 180 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम इक्वल किसके हो जाएगा, इन दोनों के सम के। मतलब एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल किसके होगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT के। अब इसके बाद हमें गिवन क्या है कि एंगल PQR किसके इक्वल है, PRQ के। सो PQR की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, PRQ। सो ये क्या हो जाएगा, एंगल PQS प्लस एंगल PRQ, और ये प्लस की जो वैल्यू है वो इस साइड आके किसकी हो जाएगी, माइनस की एंगल PRQ, और इक्वल में क्या रह गया, एंगल PRT। अब ये प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ रीजन लिख देना, बिकॉज एंगल PQR इक्वल किसके था, एंगल PRQ के। अब क्या बचा इस साइड हमारा, एंगल PQS बचा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, एंगल PRT। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हेंस प्रूव्ड। नंबर 4 क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। मतलब लाइन प्रूव करनी है, तो इसका मतलब कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है, डब्ल्यू प्लस जेड के। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो AOB क्या है, एक लाइन है। तो बड़ा आसान तरीका है, देखो समझो। सबसे पहले कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। इसका मतलब सब एंगल का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है कि इन सब एंगल का सम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन चारों का जो सम आएगा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल किसके आ जाएगा, 360 डिग्री के। और x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के। सो इट मीन्स x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल 360 डिग्री। W और W कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। सो 2W प्लस Z भी 2 टाइम्स आ रहा है, 2Z इज इक्वल किसके हो जाएगा, 360 के। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा, W प्लस जेड इज इक्वल किसके होगा, 360 के। तो 2 का जैसे ही हम डिवाइड देंगे इसमें कितने टाइम चले जाएगा, 180 टाइम्स। सो W प्लस जेड इक्वल क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स W प्लस जेड ये 180 आ गया। तो AOB क्या हो गई, एक हमारी लाइन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ज्यादातर आता है एग्जाम में पूछने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दे के रखा है कि POQ इज अ लाइन। तो POQ ये क्या है, एक हमारी लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, मतलब OR जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर। मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। चलो ठीक है साहब। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। सो OS किस किस के बीच में लाई कर रही है, OR और OP के बीच में। अब हमें प्रूव दैट क्या करना है, एंगल ROS जो है वो हाफ होना चाहिए एंगल QOS माइनस एंगल POS के। सो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है,
गिवन हमें दे रखा है कि पी ओ क्यू क्या एक लाइन है, सो पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है साहब, हमने मान ली बात। अब ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो ओ आर परपेंडिकुलर किस पर है, पी क्यू पर। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब हमें प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। अब देखो किस तरीके से करेंगे, तो ये करना बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो मैंने बताया मोस्टली क्वेश्चनों में लीनियर पेयर का यूज होना है। सो बाई लीनियर पेयर एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो बाई लीनियर पेयर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है साहब, हमने चलो बात मान ली। अब आर ओ क्यू तो हमें 90 डिग्री दे रखा था, पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। सो पी ओ आर की जगह तो आ जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और ये वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास, 90 इक्वल क्या हो गया, 180। अब प्लस का 90 इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, और 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कितने आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 90 आ जाएगा। सो पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। इक्वेशन मान ली हमने नंबर 1। अब इसके बाद हमारे पास गिवन क्या था, देखो आर ओ क्यू इक्वल कितना दे रखा है बताओ, आर ओ क्यू परपेंडिकुलर था ना, तो कितना दे रखा था बोलो जल्दी, 90 डिग्री दे रखा था। अब 90 डिग्री तो दे रखा है, चलो साहब हमने ये वाली बात मान ली आपकी कि आर ओ क्यू कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब आर ओ क्यू को लिख कैसे सकते हैं ये समझो। देखो अगर मैं क्यू ओ एस मतलब इस बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो बनेगा कौन सा, आर ओ क्यू तो मिलेगा। फिर से समझो, ये यहां से क्यू ओ एस में से अगर मैं आर ओ एस माइनस कर दूंगा तो कौन सा एंगल मिलेगा हमें, आर ओ क्यू मिलेगा। तो आर ओ क्यू की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या बताया था, अगर आर एच एस इक्वल होती है तो हम क्या इक्वल रख सकते हैं, एल एच एस इक्वल रख सकते हैं। ठीक है साहब, चलो ये वाली बात तो आपने अच्छी बताई। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस के। अब ये माइनस की वैल्यू इस साइड आके किसकी हो जाएगी, प्लस की। सो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, और प्लस की वैल्यू इस साइड जाके किसकी होती है, माइनस की। सो माइनस एंगल पी ओ एस। अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। सो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। अब 2 किस में, इस साइड मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में जाता है, डिवाइड में जाता है ना। सो देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल किसके आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 6 दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी देन फाइंड एंगल एक्स वाई पी एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई जेड एंगल ड्रॉ करेंगे। सो एक्स वाई और जेड, और ये एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 64 डिग्री दे रखी है। अब आगे कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब एक्स वाई लाइन को आगे बढ़ाया गया और किस पॉइंट तक बढ़ाया गया, पी पॉइंट तक।
आगे कंडीशन क्या है, इफ रे बाई क्यू, सो वाई और क्यू, इफ रे बाई क्यू, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है साहब, इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, देन फाइंड एंगल एक्स वाई पी। एक तो एक्स वाई पी चाहिए हमें, सॉरी एक्स वाई क्यू, सो एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी का क्या चाहिए हमें, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो लेट करके क्या करेंगे, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। पी वाई क्यू इक्वल एंगल क्यू वाई जेड इक्वल हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक, अब एक्स मानने के अलावा गिवन क्या है हमारे पास, एंगल एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 64 डिग्री थी। और बाई क्यू बाइसेक्ट किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था बताओ, जेड वाई पी को, सो बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब टू फाइंड में क्या है हमारे पास, दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैलकुलेट करना है। ठीक है साहब, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पूरे चैप्टर में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चनों में लीनियर पेयर का यूज होना है, तो बाई लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर से क्या होगा, एंगल पी वाई जेड और जेड वाई एक्स, मतलब एक्स वाई जेड का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई और जेड का जो सम है वो क्या हो गया, 180 डिग्री। अब पी वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, ये भी एक्स माना है ये भी एक्स माना है, तो एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं पी वाई जेड की जगह। सो एक्स प्लस एक्स वाई जेड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 64 इक्वल क्या हो गया, 180। अब एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, इक्वल 180 और प्लस का 64 इस साइड जाके किसका हो गया, माइनस का। तो हमारे पास कितना बचा, 10 माइनस 4 करोगे 6, 7 माइनस 6 करोगे 1 और 1। 2 मल्टीप्लाई में किस में चले जाएगा, डिवाइड में। सो 2 का डिवाइड दोगे इसमें तो कितने बार चला गया, 58 टाइम। अब हमें पूछा गया था, एक तो पूछा था एंगल एक्स वाई क्यू, सो एक्स वाई क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, 64 प्लस एक्स के, क्योंकि देखो एक्स वाई क्यू में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा 64 प्लस एक्स। सो 64 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 58, कितना हो जाएगा ये, 122। एंड सेकंड क्या बोला है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, क्यू बाई पी, सो क्यू बाई पी। और मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी। सो 360 माइनस क्यू बाई पी क्या था, एक्स था, और 360 में से एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास बताओ, 58 आई थी। सो एक्स की जगह क्या लगा देंगे, 58 लगा देंगे। अब जैसे ही ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 302 डिग्री। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है ना, सच में पसंद आ रही है भाई, मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो।